हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्पेशल मौके पे चौका। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह, मेरे सीनियर भी थे यूनिवर्सिटी में, करण लोखंडे फ्रॉम इंडिया मुंबई, पर आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। थैंक यू सो मच करण भाई फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू अवर लिटिल चैनल। Well, thank you, Sharoz, for having me over, and I think it is good to see you doing this kind of stuff. You're a cricket enthusiast like yourself, myself. It is just good to see you grow and see what you do. So yeah, thank you for having me in my थैंक यू सो channel, मच, I guess. थैंक यू सो मच करण भाई। अच्छा, तो मैं, क्योंकि ज्यादातर हमें ऑडियंस आई होप इंडिया पाकिस्तान में ही देखने वाली है, तो मैं कोशिश Right. करूंगा कि अपनी हिंदी और उर्दू में ही रखूं, क्योंकि Sure. हमें उनको दिखाना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो Right. करण भाई, स्टार्ट करेंगे इंडिया की टीम से। सबसे पहले हमें पता है ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रांग टीम है, काफी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए आ रही है पिछले 4 साल के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना 2 दफा, पहली सब कॉन्टिनेंट टीम थी जिसने हराया। और यंग लड़के जो भी इनके पास आए, ऋषभ पंत हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, अक्षर पटेल हो Right. गए, अभी हर्षल पटेल थे वो आरसीबी के बॉलर, उन्होंने बहुत Right. अच्छी परफॉर्मेंस दी। राहुल चहर हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, यू नेम इट एंड यू गॉट टू मेनी प्लेयर्स इन द लिस्ट ना। Right. और क्योंकि बहुत सेटल्ड टीम है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इंडिया का, और स्क्वाड बहुत अच्छा है। थोड़ी सी विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर हमेशा बात होती रही है, मुझे एज अ प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, पर एज अ कैप्टन आई हैव ऑलवेज लाइक रोहित शर्मा एज Right. अ कैप्टन। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हैं? एक शार्दुल ठाकुर की अभी सिर्फ एक चेंज हुई है, उन्होंने अक्षर पटेल के साथ स्वैप किए। आप इस इंडिया के स्क्वाड को कहां तक जाते हुए देखते हैं, कीपिंग इन माइंड कि मुझे लगता है कि इंडिया पिछले 5-6 टूर्नामेंट से एक चोकर का टैग अपने साथ लेके घूम रही है, जो कि ये नहीं थे। मतलब हमेशा फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, टीम बहुत अच्छी होती है। अभी हमने रिसेंटली टेस्ट चैंपियनशिप देखी थी, मतलब वो इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था। वो सरप्राइज कि वो न्यूजीलैंड कैसे जीत गया वो मैच। मतलब बहुत स्ट्रांग टीम होती है इंडिया की, नो डाउट। पर पता नहीं फाइनल में जाके, सेमीफाइनल में जाके इंडिया को क्या होता है। वो 19 का वर्ल्ड कप भी आप देख ले, उसमें भी Right. इंडिया थोड़ा मतलब जीता हुआ मैच था, इतना स्कोर नहीं था, वो हार गया मैच। तो इस दफा आपको क्या उम्मीदें हैं इंडिया से, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं लंबा इसी कंडीशंस के ऊपर? तो आपको क्या लगता है इंडिया कहां तक जा सकता है? टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपने कहा, सही बात है। इंडिया का टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग लगता है। मैं देख रहा था, एंड शार्दुल ठाकुर का एडिशन, इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। काफ़ी फर्क पड़ेगा उससे। अगर आप लाइनअप देखेंगे तो आई थिंक खास अटेंशन दिया गया है मिडिल ऑर्डर पे, राइट। एंड आई थिंक कोई भी T20 गेम में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जडेजा हो गए, एंड वी हैव सॉरी, हाँ, तो जडेजा हो गए। शार्दुल ठाकुर इज गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट, मुझे लगता है, हार्दिक पांड्या का। ऋषभ पंत। ऋषभ यस, पंत हार्दिक हैं, पांड्या। ऑफ कोर्स ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत, आई थिंक वो और ईशान किशन, वो दोनों में से ईशान एक किशन, ही यस, स्क्वाड में बहुत अच्छा खेलेंगे। खेले। दोनों बिल्कुल। विकेट कीपर दोनों फॉर्म में हैं, विच इज़ गुड। आई थिंक ईशान किशन ज़्यादा फॉर्म में है, बट अगेन आईपीएल में हमने देखा कि उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया सेकंड लेग हाँ जी, में, बट सेकंड इवेंचुअली लेवल। जो लास्ट के आखिरी गेम्स मैचेस थे, बहुत अच्छे खेले, एग्जैक्टली। 80-80 स्कोर किए, तो बिल्कुल। तो वो दोनों में से एक, और शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या में से एक, एंड देन जडेजा। तो मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग है। एंड वैसे इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक इंडिया शुड मैनेज प्ले ऑफ तक जाना, तो बनता ये है बिल्कुल, विद दिस बिल्कुल, लाइनअप। बिल्कुल। बट देन अगेन, एज यू सेड, इंडिया चोकर पिछले 4-5 सालों से नहीं, कई हाँ, सालों वो से वो टैग है। सरप्राइजिंगली मैं देखता आ रहा हूँ, इट हमेशा इज अच्छे ऑलवेज खेलते बीन हैं, पर देयर। पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें एंड पे। बहुत ज़्यादा प्रेशर, आई थिंक, बिकॉज एट दैट स्टेज आई थिंक कोई भी प्रेशर में चला जाता है। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, बट हाँ, ये सही बात है। हमने देखा है, काफ़ी बार देखा है, नॉट जस्ट पिछले 4-5 सालों में, उससे पहले भी हमने देखा है कि इंडिया क्रूशियल गेम्स में यूजुअली थोड़ा चोक कर जाती है, स्पेशली जब उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है जल्दी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो हमेशा हुआ है, जब भी टॉप ऑर्डर बिल्कुल, जल्दी कोलैप्स हुआ है, पूरी टीम शैटर हो गई है। सो बिल्कुल। वो हुआ है काफ़ी। एंड देन आई थिंक दे शुड वॉच आउट फॉर इट। उन्होंने ध्यान देना चाहिए इस बात पे। इट्स नॉट, हाँ, इंडिया में लोग थोड़े से होते हैं, उनके लिए इंडिया पाकिस्तान सेम, बहुत इंडिया पाकिस्तान जज्बाती है सेम, लोग। क्रिकेट इज बिल्कुल, एवरीथिंग। तो फिर बिल्कुल।
होता है, वो प्रेशर होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स है, एंड देयर आर पीपल, आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स समझते हैं, एंड देन हम चाहते हैं कि सबसे बेस्ट टीम ऊपर आए और जीते एट द एंड ऑफ द डे। प्रेशर की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप। बिल्कुल तो दैट आईपीएल बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो टॉप ऑर्डर ले लो आप इंडियन टीम की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, तीनों बढ़िया फॉर्म में हैं, बढ़िया फॉर्म में बिल्कुल। और उन्होंने आईपीएल में भी परफॉर्म किया है, तो इट्स गुड। तो आई थिंक आईपीएल से काफी फर्क पड़ेगा। और पूरा का पूरा वरुण squad, I वरुण think, चक्रवर्ती बड़े वरुण मिस्टर स्पिनर होंगे, चक्रवर्ती पहली दफा इंटरनेशनल में आएंगे, वो फिंगर स्पिन करते हैं बहुत अच्छी। एग्जैक्टली तो फिर वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें तो आईपीएल में जब दुबई लेग स्टार्ट हुआ, तो पिच काफी फास्ट थी, काफी तेज थी, बिल्कुल ज्यादा टर्न नहीं था, बट एट द एंड ऑफ इट आपको टर्न दिखने लगा, रुक गई थी। बिल्कुल और आई थिंक वर्ल्ड कप उन्हीं पिचेस पे होना है, तो आई थिंक स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ होगा इस पिच पे। हाँ, हो सकते हैं हाई स्कोरिंग गेम्स भी होंगे, बट उतने ही लो स्कोरिंग गेम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करेंगे। और आप देखेंगे तो इंडियन लाइनअप में काफी वेरिएशन भी है स्पिनर्स में, देयर लेग स्पिनर, देयर ऑफ स्पिनर, एंड there's a nice mix, अच्छा मिक्स है स्पिनर्स का। स्पिनर्स पे ध्यान दिया गया है, एंड आई थिंक वो चीज़ उन्होंने कैलकुलेट की है कि पिचेस अगर आईपीएल के बाद कैसे रिएक्ट करेंगी और कैसे खेलेंगी, तो आई थिंक वहाँ पे। और पेसर्स, जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल ही इज इन टॉप फॉर्म, उसमें कोई डाउट ही नहीं। एंड देन दे हैव शमी और शमी और शार्दुल ठाकुर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर तो ऑलराउंडर है वो। हाँ जी, वो तो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने लोग कहते हैं। वो आई थिंक हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट ही है, अगर देखे जाए तो। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर हार्दिक पांड्या ज्यादातर वर्ल्ड कप डगआउट में रहेंगे। अच्छा, पर मुझे लगता है कोई कह रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या को सिर्फ बैटिंग करवाएंगे, क्योंकि बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हार्दिक पांड्या जब खड़े हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत आसान खड़े हो जाते हैं, तो आई एग्री, but he's not in that kind of a form। वो 2017-18 की कैरी नहीं है जो लास्ट ईयर था आईपीएल में उनका फॉर्म, या अभी बिल्कुल भी हमने देखा कि फॉर्म में नहीं है। उन्होंने स्ट्रगल किया इंजरी के बाद स्पेशली, हाँ, थोड़े एक दो शॉट्स खेले, बट जब जरूरत थी मुंबई को तब वो नहीं डिलीवर कर पाए, और उनसे वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए वो स्क्वाड में थे एट द लोअर मिडिल ऑर्डर। तो अगर उन्हें मिलेगा चांस, ऐसे नहीं कि उन्हें नहीं मिलेगा, बट देन अगर वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं तो शार्दुल ठाकुर वुड बी रिप्लेसिंग हिम एज अ ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर। तो बिकॉज उन्हें एक बॉलर सब्स्टिट्यूट भी लगेगा एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच करण। अच्छा ताहा, अब मैं आपके पास आऊंगा। जैसे हमने कोहली की कैप्टनसी के ऊपर बात की, थोड़ा सा एक तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यार कोहली का एक तो लास्ट वर्ल्ड कप भी है एज अ कैप्टन इन T20 फॉर्मेट ना, तो वो तो अपनी तरफ से पूरी जान मारेंगे इस टीम को लड़ाने की कोशिश करेंगे। रवि शास्त्री का भी आएगा, आखिरी वर्ल्ड कप होगा एज अ कोच ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम। तो कोहली की कैप्टनसी पे था हमेशा से बात आती रही है, एग्रेसिव है, बहुत अच्छे प्लेयर है नो डाउट, पर कैप्टनसी के अंदर मुझे लगता है उनके थोड़े से लैप्सेस है। उन्होंने इंडियन यंग टीम को बहुत अच्छा उठाया है, बहुत उठा के रखा है, हर सीरीज उन्हें जिताई है। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बिल्कुल आसान नहीं है, पर दैट अगेन फिर आखिरी चीज जो लोग याद रखते हैं कि यार चैंपियन कोई ट्रॉफी नहीं है कोहली के पास, आईपीएल भी नहीं है जैसे धोनी के पास है। सरफराज ने भी एक चैंपियन ट्रॉफी जिता दी पाकिस्तान को। तो वो जो एक वो टैग होता है ना यार एक, और इसका बड़ा दुख है। आखिरी मैच मैंने आरसीबी का देखा तो ही गॉट वेरी इमोशनल। कोहली ना, मुझे बुरा भी लग रहा था, ऑल्दो मुझे तो हैदराबाद की टीम बहुत अच्छी लगती है, पर कोहली को देखा कि यार बहुत बड़ा स्ट्रेचर का प्लेयर है कोहली, देन एबी डिविलियर्स, इनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है यार, तो बहुत कोशिश करेंगे। खैर, व्हाट यू मेक ऑफ दिस इंडियन स्क्वाड? वेरी एक्सपीरियंस और बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है पिछले कई सालों से। आईपीएल बहुत अच्छे खेलते हैं सारे प्लेयर, इनके जो टॉप के आईपीएल के होते हैं वो ही फिर सिलेक्ट होते हैं इंडिया की T20 स्क्वाड में। तो व्हाट यू मेक ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम, एंड कोहली इस दफा जिता पाएंगे कोई ट्रॉफी के नहीं? अच्छा शेरोज, वैसे थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इंडिया अभी तो देखें नंबर 2 पे है आईसीसी T20 रैंकिंग्स में, और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। तो सरप्राइजिंगली वैसे तो इंडिया ने कम मैचेस खेले T20 के, बट विन रेशियो उनकी ज्यादा है, 64% है, क्योंकि वो कम हारे हैं और पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा हारे। खैर कंपैरेटिव एनालिसिस में तो बाद में जाएंगे। स्क्वाड की जो बात है,
ऑन पेपर एज करण सेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड उन्होंने कुछ सोच के अपने स्पेशली बॉलिंग पे आऊंगा तो पहले 5 स्पिनर्स थे, अब 4 हो गए, तो उन्होंने अपने स्पिन अटैक पे फोकस किया है और बड़ा ही वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक है। आईपीएल में भी बड़ी सक्सेस मिली है, स्पेशली राशिद लतीफ भाई और डॉक्टर नुमान जो एक बड़े रिनाउंड क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पंडित हैं, उन्होंने भी वरुण चक्रवर्ती की बड़ी तारीफ की है, तो वो एक एक्स फैक्टर होंगे मैं समझता हूँ इंडियन टीम के लिए। इसके अलावा जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की है, रोहित शर्मा के पास हो तो ऑन हिज डे ही कैन डू वंडर्स, एंड द अदर 150-200 भी कर सकते टी20 के अंदर, उनका कुछ पता नहीं चलता। तो द अदर टीम विल बी अनबीटेबल अगर रोहित शर्मा ने पहले से, जिस तरह कहा जा रहा था कि जी वो अगर पाकिस्तान शर्जील और फखर को ओपन पे भेजे तो 6 ओवर्स में पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, अकेला रोहित शर्मा भी शुरू के 6 ओवर्स में इंडिया को ये बाजी पलट सकते हैं। तो ऑन पेपर और कोहली तो फिर उनकी क्या बात है, मास्टर क्लास है। उनकी कैप्टनसी पे मैं बात करूंगा, लेकिन स्क्वाड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया का, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपोजर बहुत जबरदस्त है, आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं, एंड तमाम दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अबव ऑल, जिन पिचेस पे टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं उन पे ऑलरेडी वो एक एडिक्वेट एक्सपीरियंस के साथ, फ्रेश एक्सपीरियंस के साथ दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। ये तो इंडिया के स्क्वाड की बात हो गई। अब कैप्टनसी पे आता हूँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि विराट कोहली डजंट हैव क्रूशियल आईसीसी टाइटल्स अंडर हिज बेल्ट। मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि कोई सीरीज वाइज उनकी क्या विन रेशो है, बट मैं ये समझता हूँ कि बड़ा वाइज एंड बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन है बीसीसीआई का टू अपॉइंट एमएस धोनी एज द कंसल्टेंट विद द टीम, एंड ही इज वेरी सेल्फलेस कि वो इसके लिए कोई बेसिकली ही इज नॉट he does not want to get any salary for this as well. वो free of cost काम करना चाहते हैं because it is his country, his former teammates, and above all his passion. So as far as long as MS Dhoni is in the dressing room, it will play a vital role. Yes. विराट की लीडरशिप में बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेंगे। और मैंने देखा है कि चले 4-5 साल से जो भी मसला हो, लेकिन जब MS धोनी और युवराज सिंह टीम के साथ थे तो क्रूशियल विन्स इंडिया को मिली हैं, चाहे वो नैटवेस्ट की सीरीज हो विद इंग्लैंड, ठीक है, उसमें भी युवराज और कैफ खड़े हो गए थे, 2011 का वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एंड बहुत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो जिसमें एंड पे आके ऑस्ट्रेलिया के अंदर धोनी इंपॉर्टेंट रन्स करते थे पिंच हिटर के तौर पे और स्कोर को कहां से कहां पहुंचा देते थे। और वो एक मतलब ऑब्वियसली जिस तरह हमारी उर्दू जुबान में कहा जाता है मर्दे बहरान है वो इंडिया के लिए। तो मैं समझता हूँ कि लास्ट वर्ल्ड कप बेशक है विराट कोहली का एज कैप्टन, बट उनको बहुत गाइडेंस मिल सकती है इन शेप ऑफ अ वर्ल्ड क्लास लीडर हु इज MS धोनी। एंड लास्टली मैं इस पे बात करूंगा कि जो इनका जसप्रीत बुमराह की जिस तरह की बॉलिंग है, तो T20 में वो बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो उनके यॉर्कर्स और जो आई कंटिन्यू, तो मैं कह रहा था कि जसप्रीत बुमराह भी बहुत एक्स फैक्टर है इस टीम में, उनके स्पेशली जो यॉर्कर्स हैं उनकी वेरिएशंस हैं T20 में बहुत इफेक्टिव साबित होंगी, तो टीम्स को उनके अगेंस्ट भी बड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ओवरऑल आई वुड रेट द इंडियन स्क्वाड 9 आउट ऑफ 10 ऑन पेपर। 9 आउट ऑफ 10। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ताहा एंड करण। इंडिया के स्क्वाड पे हमने थोड़ी सी बात की, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का स्क्वाड है, एंड होपफुली शायद कोहली इस दफा इंडिया को कोई ना कोई ट्रॉफी जिता सके, तो उनके भी एक बेल्ट पर आ जाएगा यार, कोहली ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया। खैर, कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर दोनों मुल्क जज्बाती भी बहुत हो जाते हैं। हम तो खैर क्रिकेट को एज अ फैन देखते हैं, चाहे आईपीएल हो, क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, मेरी तो कोशिश होती है मैं सब कुछ फॉलो करूं दुनिया के अंदर ना, क्योंकि मुझे तो क्रिकेट से प्यार है। खैर, कमिंग बैक टू द वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां तक मुझे लगता है कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमेशा से ऑन पेपर मुझे लगता है कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि कभी ऐसा होता था शुरू में कि पाकिस्तान की कभी कभी बहुत और हम कभी कभी इन्हें हरा देते हैं, जैसे इंडिया में हरा दिया या चैंपियन ट्रॉफी का क्रूशियल फाइनल हरा दिया। असल बात रह जाती है नर्व्स को कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि आई गेस देखा जाए तो एक्सपोजर दोनों को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करती है, आई गेस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका अच्छा, तो इस वजह से उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है,
पर देखा जाए जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आता है, वो जो एक तो हाइप जो क्रिएट होती है पूरे स्टेडियम के अंदर, आई डोंट नो हाउ दोस प्लेयर्स हैंडल। चाहे टीम छोटी बड़ी नहीं देखी जाती, हमेशा से देखा जाता है कि यार आपके अगेंस्ट कौन खेल रहा है। और व्हेन इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिस से भी बड़ा आई गेस ये सीरीज है, अगर सीरीज हो पाए, या जब अब हम लोग खेल रहे हैं T20 इंडिया के साथ 5 साल और 7 महीने बाद कहीं ये T20 हम खेल रहे हैं। तो 50 ओवर तो हमने खेला था, पर हम 5 साल के बाद इंडिया के साथ 2016 में हमने एक मैच खेला था। तो खैर मैं करण से पहले पूछूंगा, करण इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा जाए कि कभी भी आप पाकिस्तान, इंडिया की नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस टीम है, पर पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देना बिल्कुल आई गेस थोड़ी सी गलती हो सकती है दोबारा, लाइक इट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017 कि अगर आप किसी को राइट ऑफ करेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं ऑन द गिवन डे। और पाकिस्तान का हमेशा से ऐसा रहा है, ऑन द गिवन डे दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन बीट एनी वर्ल्ड क्लास टीम, या वो आगे पीछे भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो खैर करण, कमिंग टू यू, फॉर्मेट है, शायद दोनों टीमें अच्छा खेलें, मैच अच्छा हो जाए, हमें देखने को मिले। वेल देखो शेरोज, इंडिया पाकिस्तान हमेशा ब्लॉकबस्टर मैचेस होती है, कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, वो उस गेम का अलग ही मज़ा है। एंड जैसा आपने पॉइंट आउट किया, एशेस से भी बड़ा अगर कोई कंपीटिंग अगर दो टीम्स कोई compete करती है तो इंडिया और पाकिस्तान करती है। एंड फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कुछ। वो जो एनर्जी होती है, आप देखोगे जो दोनों स्क्वाड्स हैं इंडिया और पाकिस्तान अलग इंटेंसिटी से खेलते हैं हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होती हैं, एंड दैट व्हाट मेक्स इट स्पेशल। इसलिए वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करता है क्योंकि पैशन एक अलग लेवल पे है उन गेम्स में। एंड एट द एंड ऑफ द डे एज आई सेड, किसी को राइट ऑफ करना बहुत गलत है एंड करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम अगर आप मुझसे पूछो तो इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। शेरोज, आप और हमने एक ही वेन्यू पे हमने मैच देखा था चैंपियंस ट्रॉफी। आप मुझे खेल चेंज के लेके गए थे क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था उस मैच में जाने का। भाई देखा, अच्छा हुआ आप आए, बट बहुत अमेजिंग मैच था। बट दैट वाज अमेजिंग सीरियसली, मतलब हैंड्स डाउन। और मुझे याद है एंड पे करण ने बड़ा वो तारीफ की थी पाकिस्तान ने कि यार दे आउट क्लास, मतलब कि ऐसी टीम ऑफ कोर्स आउट क्लास, मतलब वो राइट, परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी उनकी, देयर इज नो डाउट, एंड दे डिजर्व्ड इट एट द एंड ऑफ द डे। उनकी परफॉर्मेंस के लिए जिस तरह से वो खेले, इट वाज जस्ट रिमार्केबल, नॉट जस्ट बॉलिंग, बैटिंग, इवन फील्डिंग, सारा टॉप क्लास था। एंड इसकी वजह से वो जीते, एंड इट वाज अ वेरी वेल डिजर्व्ड विन, तो उसमें कोई शक नहीं है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इस बार भी T20 वर्ल्ड कप लास्ट बॉल तक जाएगा, जो हमेशा होता है। इट विल बी वेरी क्लोज गेम, किसी का भी हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड नो मैटर इंडियन टीम बाकी टीम के साथ कैसे परफॉर्म करे या पाकिस्तान टीम बाकी टीम्स के साथ कैसे परफॉर्म करे, ये जो स्क्वाड्स एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो एक अलग इंटेंसिटी और पैशन के साथ खेलते हैं। तो जब कोई पैशन के साथ कोई चीज करता है तो थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली। दुबई के पिचेस भी काफी अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, और थोड़ा पाकिस्तान को भी एक्सपीरियंस है दुबई की पिचेस पे खेलने का भी। एग्जैक्टली, तो दोनों टीम्स को एक्सपीरियंस भी है इन पिचेस पे, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू अ बेटर स्टार्ट। जो टीम आई थिंक अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन में फटाफट पहले डाल दे, वो दैट वुड बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन थ्रू आउट द गेम। बट T20 एट द एंड ऑफ द डे एक ओवर में गेम चेंज हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। So it would be very interesting to see. I wouldn't be surprised. I'm pretty neutral at this point of time. कि कुछ भी हो सकता है, बस I'm going to go in and enjoy the game. That's it for me. That's good. वो करण की बात बिल्कुल सही, अच्छी लगी। एज अ पैशनेट, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान कर लें, इंडिया बांग्लादेश कर लें, पाकिस्तान आयरलैंड कर दें, आप अगर उसी इंटेंसिटी से खेलते हैं तो मैच आखिरी बॉल तक जाएगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो एक हाइप होती है। कहा मैं आपके ऊपर आऊंगा, हमें पता है इंडिया के पास थोड़े स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में थोड़े स्पिनर्स कम आ रहे हैं, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान को स्पिनर्स खेलने का। फिर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, आप कैसे लेंगे? थोड़ी हमारी सी यंग टीम है, इंडिया को देखते हुए हमने 3 चेंजेस किए हैं एट द 11th आवर, पर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था कैसे देख रहे हैं? क्या ये आखिरी बॉल तक मैच जाएगा?
और पाकिस्तान इंडिया दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन देंगी? जी, मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा क्रूशल है, लेकिन मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि इंडिया अपनी ए गेम बड़ी जल्दी पिक करता है और पाकिस्तान थोड़ा लेट स्टार्टर्स में से है। इसीलिए आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि पहला मैच पाकिस्तान हार गया था, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड, और ये होता रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप 2009 में भी ऐसे हुआ था, और 2011 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था, और सारे वर्ल्ड कप्स में ऐसे ही करता है पाकिस्तान। सो थोड़ा मुझे उस बात पे कंसर्न जरूर है कि एक मैच चाहिए होता है पाकिस्तान को। हाँ, थोड़ा पुश स्टार्ट, वो बूस्टर, जो उर्दू में हम कहते हैं धक्का स्टार्ट चाहिए होता है, तो वो जरूर है। लेकिन जहां तक अच्छे मैच की बात है, तो अगर पाकिस्तान अपने फुल पोटेंशियल पे खेले ना, तो एज करण सेड आखिरी बॉल तक मैच जाएगा, जिस तरह 2007 के वर्ल्ड कप में गया था जब मिसबा ने वो स्कूप शॉट खेल दिया था। तो अगर फुल पोटेंशियल पे खेले, ठीक है, और अगर ये है कि थोड़े ब्लंडर्स मार दें, तो वो फिर मैच वन साइडेड भी हो सकता है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट पाकिस्तान टीम दैट आवर सिलेक्टर्स कुड हैव पिक्ड, ठीक है, द बेस्ट टैलेंट दैट वाज अवेलेबल, ठीक है। इसमें रमीज राजा ने भी काफी रोल प्ले किया इस तरह कि उनको बहुत अच्छा एक प्लेयर्स को एक ओपन चांस दिया कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें इन द नेशनल T20 कप, ठीक है। इवन दो इट वाज नॉट मैचेबल टू what exposure the Indian players were getting in the IPL, but still T20 format की games हैं, and there were several games to prove their point. Coming on to the spinners वाली बात, yes, quality spinners का फुकदान है, but उसको cover up कर रहे हैं quality fast bowlers। लेकिन देखना पड़ेगा कि वहाँ की environment, वहाँ की conditions seam on swing को support कर रही हैं या slow tracks हैं। अभी तक तो देखा गया है कि जिस तरह हम कहते हैं खड़ी हुई विकेट्स हैं देसी जबान में, तो स्लो विकेट्स हैं। तो देखते हैं कि हमारे बॉलर्स फिर अपनी वेरिएशन को कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे। वर्नॉन फिलैंडर का रोल यहाँ पे बड़ा क्रूशल होगा, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। तो मैं इस कॉन्टेस्ट को इवनली पॉइज तो नहीं देख रहा। जैसे राशिद भाई ने कहा कि 51% पाक है, 51 should be India, 49 to Pakistan। Yes, पाकिस्तान में। तो वो सही बात है। अगर एज अ क्रिकेट फैन आप देखें, आपको मतलब न्यूट्रल आप बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आईपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोजर ज्यादा है, तो इंडिया के पास 51 जाना चाहिए नो डाउट, और 49 पाकिस्तान के पास आना चाहिए। और पर पाकिस्तान वही सरप्राइज पैकेज है, इस 49 को 100 पे भी लेके जा, कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बाबर और रिजवान का रोल फ्रॉम द स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत फखर जमान जरूर खेलेंगे क्योंकि उनकी अगर ठीक है, तो लेकिन उनकी यादें हैं। हाँ, लेकिन अब यादों पे नहीं चल सकते शरूस, हमें ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी चाहिए। फखर हमें आदत है ना, हमें याद रह जाता है कुछ ना कुछ हमें आगे कुछ करते नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच करण तहा फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल इनसाइट ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड आल्सो ऑन द इंडियन क्रिकेट टीम स्क्वाड। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, और आई होप हमारे व्यूअर्स को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और थैंक यू सो मच करण भाई, आपका हमें ये थोड़ा सा अपना टाइम निकालने के लिए। होपफुली कभी दोबारा भी हम करण भाई को तंग करेंगे और बुलाएंगे अपने साथ, क्योंकि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि यार जब आप देखते हैं ना क्रिकेट फैन, इट्स नॉट लाइक हाउ द पीपल आर फाइटिंग ओवर फेसबुक कमेंट्स। आप बड़े इधर अच्छे तरीके से रहते हो, मिल के रहते हो, एक दूसरे की विक्ट्री एंजॉय करते हो। जैसे मैंने करण भाई वो बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में करण भाई हमारे साथ थे फाइनल में, तो एक दूसरे की ऐसी विक्ट्री। अब इंडिया जैसे आया था इधर, सीरीज जीता था, मैं इधर ही वो एक जगह पे स्टेडियम पे मैं काम करता था उस टाइम पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार एक सब कॉन्टिनेंट टीम इतना अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलियंस को हरा रही है इधर आके ना। तो खैर थैंक यू सो मच करण भाई, यहाँ पे आपका हमें टाइम देने की, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल।